दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 7-8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 13 सितंबर को कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान काफी तर्क वितर्क हुआ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी। जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी अरविंद केजरीवाल पर लगा दी थी, जिसका पालन करना केजरीवाल की मजबूरी हो गया। केजरीवाल बाहर तो आ गए, लेकिन वो ना ही अपने दफ्तर जा पाएंगे, ना ही किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत यानी हस्ताक्षर कर पाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि ये पहले सीएम होंगे जो अपने दफ्तर और सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया हैं कौन, जिनकी इतनी चर्चा हो रही है? सबसे पहले बात जस्टिस सूर्यकांत की करेंगे। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे हैं जस्टिस सूर्यकांत। गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की है उन्होंने। इसके बाद साल 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। फिर कुरुक्षेत्र ओपन यूनिवर्सिटी में लॉ में मास्टर्स किया है। वकालत की पढ़ाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने साल 1984 में हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। 1985 में वो चंडीगढ़ आ गए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। सबसे कम उम्र में हरियाणा के एजी बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 7 जुलाई 2000 को हरियाणा का एडवोकेट जनरल उन्हें नियुक्त किया गया था और वो सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बनने वाले शख्स थे, ये रिकॉर्ड उनके नाम है। जस्टिस सूर्यकांत को 2004 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया था। इसके बाद साल 2018 में उनका तबादला बतौर चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कर दिया गया। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की और सिफारिश की, और केंद्र सरकार ने उसे मंजूर भी कर लिया। तेज तर्रार जजों में गिने जाने वाले जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में भी हैं। अगर वरिष्ठता के सिद्धांत यानी सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया गया तो 24 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। उनका कार्यकाल लगभग 1 साल से ज्यादा का होगा। 9 फरवरी 2027 तक वो इस पद पर बने रह सकते हैं अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। अब बात करते हैं दूसरे जज यानी जस्टिस उज्जवल भुइया की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया 2 अगस्त 1964 को गुवाहाटी में जन्मे थे। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल से की थी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज पहुंच गए। डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया। गुवाहाटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। जस्टिस भुइया 30 मार्च 1991 को बतौर एडवोकेट एनरोल्ड हुए थे और प्रैक्टिस उन्होंने अभी ही शुरू की थी। लंबे टाइम तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपने पिता सुचेंद्र नाथ भुइया के साथ वो वकालत कर रहे थे। उनके पिता भी सीनियर एडवोकेट्स के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, यानी उनकी ये दूसरी पीढ़ी होगी। जस्टिस भुइया जज बनने से पहले करीब 16 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टैंडिंग काउंसिल में भी थे। 1995 में बतौर जूनियर स्टैंडिंग काउंसिल उन्होंने शुरुआत की थी, बाद में वो प्रमोट भी हुए। जस्टिस भुइया 17 अक्टूबर 2011 को गुवाहाटी हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त हुए। साल 2013 वो साल है जिसमें उन्हें परमानेंट जज बना दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वो नियुक्त हुए। 2 साल तक वहां पर सेवा देने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचे। इसके बाद 2022 में वो मुख्य न्यायाधीश बने यहीं पर। अरविंद केजरीवाल को जमानत इन्हीं दोनों जजों ने दी है। इन दोनों जजों ने जमानत देते वक्त क्या कुछ कहा है, संक्षेप में आपको वो भी बता दें। जस्टिस सूर्यकांत, जिनकी बात हमने पहले की, जो कि सीजीआई की रेस में भी हैं, सीजीआई की सूची में भी हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई थी और इसमें किसी तरह के नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके साथ ही सूर्यकांत ने यह भी कहा कि इस तर्क में कोई दम नहीं है कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के निर्देशों का पालन नहीं किया। दोनों जज केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर एकमत थे, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है। जस्टिस भुइया की राय सूर्यकांत से थोड़ी सी अलग जरूर दिखाई पड़ी। जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत को विफल करने के लिए दी गई थी। फिलहाल ये दोनों टिप्पणियां थी। 10 लाख का बॉन्ड, इसके साथ ही केजरीवाल को मिल गई जमानत। जस्टिस भुइया और जस्टिस सूर्यकांत, इन्हीं दोनों ने केजरीवाल के केस को सुना और उन्हें जमानत दी है। केजरीवाल की जमानत के साथ साथ इन दोनों जजों को भी सोशल मीडिया पर
खूब सर्च किया जा रहा है और इनके बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।